हेलो जी, तो कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी अमेजिंग क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी कज़न के घर पे और 1 साल के बाद। तो इट्स बीन लाइक 1 ईयर और हम 1 ईयर से वेट करें कि उसके घर जाएं और खूब पार्टी शार्टी करें। तो अब वो वक्त आ गया है। सो दिस वाज द ड्रेस जो कि मैंने डिसाइड किया था पहन के जाने के लिए एंड यू गाइस सी द डिटेल। इसका कलर भी बहुत प्यारा पीची पिंक सा है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बिल्कुल स्लाइटली सा। तो मैंने इसको ना प्रेस करने के लिए निकाला था। इसमें सारी डिटेल हुई हुई है, मैंने खुद से ही डिजाइन किया था। इसमें लेसिंग करवाई थी, स्लिट्स डलवाई थी और प्लेट्स डलवाई हैं, ऑर्गेन्जा का कुछ वर्क करवाया है और थोड़ा बहुत ना हैवी बॉर्डर रखवाया था इसका। लेकिन जब मैं रूम से बाहर गई और मैंने देखा एक्चुअल टेम्परेचर क्या है, आज का उस दिन बहुत गर्मी थी। ईद का कोई दूसरा तीसरा दिन होगा। एक्चुअली मैंने तो ये अपना प्लान जो है वो कैंसिल किया और मैंने सेम आउटफिट निकाला जो कि मैंने ईद के दिन के लिए बनाया था और फर्स्ट डे पहन भी चुकी हूँ। एंड हियर आई वुड प्रेफर टू रिपीट द आउटफिट बजाय इसके कि मैं पूरे दिन अनकंफर्टेबल रहूँ। बाकी चॉइसेस तो और भी ज्यादा थी बट ये कलर बहुत प्यारा था। और अभी हम चलते जल्दी से इसको प्रेस करते हैं, तैयार शैयार होते हैं और निकलते हैं। तो इट्स लाइक ए ट्रेडिशन कि जब आप किसी के घर पे फर्स्ट टाइम जाते हैं, जब न्यू घर बनता है, तो आपको एक क्रॉकरी एक्सेट्रा लेके जाते हैं। आई डोंट नो किसने सेट किया बट इट्स अ क्यूट थिंग। तो यहाँ पर मैंने ये सेट लिया था। 1 पीस इसमें प्लेटर था और 6 पीसेस स्मॉल प्लेट्स थी। इट्स लाइक अ केक सेट था, समथिंग कुछ इस तरीके का था। तो आई वुड थिंक ये सही रहेगा। हमें मेकअप भी लाइट करना है तो मैं यहाँ पे एरियल का वाटरमेलन हाइड्रो क्रीम यूज कर रही हूँ और ये बहुत लाइट वेट है। मैं तकरीबन कोई 3-4 मंथ से यूज कर रही हूँ। इसके रिजल्ट काफी अमेजिंग है। हाइड्रेशन की ना स्किन में बहुत जरूरत हो जाती है इस गर्मी को देखते हुए। यहाँ पर हमने आई मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया था, जस्ट एक ब्राउन शेड लगा लिया था। और ये आई पैलेट अगर आपको पता हो तो ये मिस रोज का है, मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ। ये काफी अच्छा रहता है। और इस वन मेकअप पैलेट में ना आपको तकरीबन सारी चीजें मिल जाती है, लाइक ब्लश ऑन, हाईलाइटर, ब्रॉन्जर एटसेट्रा। यहाँ ना मैं हेयर स्ट्रेट कर रही थी और वैसे अगर आपके हेयर्स अच्छे होते हैं ना तो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी में ना एक चार्म आ जाता है। तो वैसे तो मैं स्कार्फ वेयर करती हूँ बट अभी घर की दावत है, मैंने सोचा बस हेयर स्ट्रेट करके चले जाते हैं। यहाँ पे मैंने मिस रोज की पैलेट यूज की थी। इसके अंदर ना मल्टीपल शेड, अगर आप चाहें तो मेरी वीडियो भी देख सकते हैं मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स, उसमें भी ज्यादातर मैंने मिस रोज के प्रोडक्ट्स कवर किए थे क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स की एक तो क्वालिटी अच्छी है और बहुत रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। ज्वेलरी के ना काफी सारे ऑप्शन थे हमारे पास और इसमें ना मल्टी वाले बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे ड्रेस के साथ। ये 2 ऑप्शन थे, एक तो ये राउंड बालियां समथिंग थी, ये क्रिस्टल्स में थी। मैंने क्रिस्टल ब्लूम वेबसाइट है वहां से बाय की थी, लेकिन इन दी एंड ना मैंने ये ऑक्सीडाइज वाले पहने। इसके साथ ये झुमके बहुत प्यारे लग रहे थे, इसके साथ जो बैंगल्स थी ना वो मैच कर गई थी। तो दोनों चीजें ना मैंने एक साथ ही वेयर करने का सोचा था। ये झुमके दिखने में तो बहुत हैवी लग रहे थे बट ये रियलिटी में ना बहुत लाइट वेट थे। और ये फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैंने शादी के बाद ना बैंगल्स पहनी हूँ, क्योंकि मैं इवन शादियों में भी जाती हूँ तो मैं वॉच वेयर कर लेती हूँ। मुझे ना पता नहीं ये बैंगल्स एटसेट्रा ना समझ नहीं आती, हालांकि अच्छा लगता है शादी के बाद कुछ डिफरेंट। बस हम निकल गए थे और ये ना 5:30 का टाइम होगा और लिटरली इतनी ज्यादा धूप थी। मैंने पहले ही अपने हस्बैंड को भेज कर ना गिफ्ट रैप करवा लिया था और साथ में मिठाई भी ले ली थी, क्योंकि अलग से हम जाते तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें भी। इतने ही टाइम में मैं रेडी हो गई। यहाँ ना मैं बेस्ट विशेस लिखी थी लेकिन लिटरली गाड़ी इतने ज्यादा हिल रही थी कि मैं वो लिख नहीं पा रही थी। तो मैंने इनको ऑब्वियसली विशेष तो बहुत सारी हैं इस कपल के लिए, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बट आई राइट डाउन कि आप लोग को जो भी न्यू जर्नी है इस घर में वो बहुत अच्छी गुजरे। तो ये जी हमारा सुहाना सफ़र है और रास्ते इतने ख़राब थे ना क्योंकि ये जगह जगह डम्प्स क्रिएट हो जाते हैं ईद के टाइम पर और इसी तरीके के कुछ व्यूज़ चल रहे थे। खैर हम उसके घर पर पहुँचे। बाकी मेरी खाला वगैरह भी आई हुई थी, मामा थी, मामा ऑलरेडी वहाँ पहुँच गई थी। और ये ना इनका फर्स्ट डे था शिफ्टिंग का। इन्होंने अभी तक अपना फर्नीचर एटसेट्रा भी सेट नहीं किया था, मेरे ख्याल से ग्रॉसरी भी नहीं की होगी। और हम ना बस इतने एक्साइटेड थे, हमने कहा बस नहीं हम आ रहे हैं, अब तुमने कह दिया तो अब हम नहीं रुकने वाले। तो सब मिलकर ना काम कर रहे थे, मामा आंटी ने भी आकर फिर खैर उनकी हेल्प वगैरह शुरू कर दी थी और आंटी को तो हम अपने साथ ही ले आए थे। और एक बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट ये भी था हमारे लिए कि मेरी कज़न की मदर नहीं है, जो मेरी खाला है, बेसिकली मेरी खाला की बेटी है ये, तो वो हमारे साथ नहीं है और उनकी भी बहुत ख्वाहिश थी कि ये घर बन जाए, अपनी बेटी का घर देखें ऑब्वियसली। अच्छा अब ये हमारे ड्राइंग रूम के साइड पर और ड्राइंग रूम का एरिया है। यहाँ पर बेसिकली अभी फिल्टर का सारा स्टफ है ये रिमूव होगा। साथ ही ना उन्होंने पाउडर वॉशरूम लिया था कि गेस्ट वगैरह आए तो यूज़ कर सके। और विंडोज है जो कि रोड फेसिंग है। यहाँ पर अभी कोई फर्नीचर वगैरह सेट नहीं हुआ है, इवन यहाँ फैन भी इंस्टॉल नहीं हुआ है। और ये सारी फॉल सीलिंग है, हैंगिंग लाइट्स लगी हुई हैं और अभी इन्होंने फर्नीचर का ऑर्डर दे दिया है तो प्रोबेबली 3 to 4 मंथ्स में हो जाएगा। और ये डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर भी सारी हैंगिंग लाइट्स लगी हुई, उसके साथ ही ना किचन अटैच्ड है। तो अब हम चलते हैं बेडरूम की साइड पर और डोर्स पे ना इस तरीके का एक्रेलिक स्ट्रिप्स का वर्क चल रहा है, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये कोई 15x13 रूम साइज होगा ना, काफी स्पेशियस था माशाल्लाह। अच्छा उसने वॉलपेपर नहीं करवाया, एक वॉल पे ये बेसिकली पेंट हुआ हुआ है, पेंट से उसने सारा करवाया। और साथ ही ना ये एरिया दिस विल बी यूज एज अ टीवी कंसोल, यहाँ पर सारी शीट्स वगैरह लगेंगे और उसके ऊपर टीवी लगेगा। तो ये थीम है ब्राउन, गोल्ड एंड कुछ ग्रे सी ना।
तो ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन लग रहा था। अभी फर्नीचर उसने सेट नहीं किया है, फर्नीचर वो बाद में जब टाइम मिलेगा तो चेंज करेगी। और पूरे वॉल पे ना इस तरीके से वार्डरोब बनवाएं जो कि काफ़ी स्पेशियस थे, उसमें उसको काफ़ी सारा सामान आ गया था, बट ऑब्वियसली लड़कियों के लिए तो ये भी कम पड़ जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था, पेट बहुत गुड़ कर रहा था। और यहाँ मेरी कज़न ने ना काफ़ी सारा नाश्ता मंगवाया था, समोसे, बिस्किट, केक रस, बट मेरी नज़र इस ब्राउनी पर थी। बहुत ज़्यादा जूसी और यमी लग रही थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था इसकी मुझसे क्या दुश्मनी है। लिटरली मैंने इतना ट्राई किया लेकिन ये मेरे स्पून में नहीं आ रही थी। एनीवे फिल्जा बार बार आके मुझे ना किस बार पर डिस्टर्ब करी थी समझ नहीं आ रहा था। उसको मुझे ये हाउस दिखाना था, तो ये अब मेरे पास आके कहने लगी कि आनिया मेरा भी हाउस देखो ना सेपरेट। तो ये मुझे अपना हाउस दिखाने के लिए लिटरली इसने अंदर इतने सारे टॉयज रखे हुए थे। मैंने कहा तुम उसने खेल के तो दिखाओ, लेकिन उसको खुद समझ नहीं आता कि वो किसके साथ खेले। बस बच्चों की ना अलग ही अपनी दुनिया होती है। अच्छा ये मुझसे ज्यादा ना मेरे हस्बैंड को प्यार करती है। ये मुझे कोई चीज नहीं देती लेकिन उनको दे देती है। अभी ये लेस का पैकेट लेके बैठी थी तो उनको खिलाने लगी और मैंने मांगा ना तो उसने मना कर दिया। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार करती है मेरे हस्बैंड को, और मुझे आनी कहती है तो उनको आना कहती है। मतलब बच्चे अपनी तरफ से इनाम रख लेते हैं। और ये भी ना मेरे हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेकर आई और इसने ला के कहा है आना ये आपका गिफ्ट है। और ये गिफ्ट में ना इसने लहसुन ला के दिया। अब इसको ये पता है कि ये खाने की चीज़ है तो ये गिफ्ट में जा सकती है। तो ये बहुत क्यूट माशाल्लाह, बहुत बहुत फनी बेबी है। अच्छा अब हमारे टेरेस के साइड पर यहाँ उन्होंने एक मिनी गार्डन टाइप बनाया हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर है, बट लाइटिंग का थोड़ा सा ना ऑफ सीन था, लाइट इतनी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ ना साइड पे कुछ क्यूट से बजेस थे और इनकी वॉइस इतनी प्यारी होती है ना, ये इतना प्यारा गार्डन। बट अभी लाइटिंग का इतना ऑफ सीन था, रात थी तो उतना खास नजर नहीं आ रहा। लव बर्ड्स थे और वो जो छोटे वाले फिंचेस होते हैं वो थे। जिसका पोर्शन ना 3rd फ्लोर पर है एंड शी ऑफर्ड कि हम 4th फ्लोर पर चलते हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके बाद एक 5th फाइनल फ्लोर है आई गेस, जहाँ पर से ना सारा अच्छा सा व्यू आता है, लाइक सिटी नज़र आती है एक्सेट्रा। तो ये सारा पैनल वगैरह उनके घर पे लग रहे थे, काम चल रहा था, ऊपर से गार्डन का भी व्यू अच्छा नज़र आ रहा था। तो हम पहुँचे फाइनल छत पर ना, यहाँ से वाकई सिटी का बहुत अच्छा व्यू आ रहा था। और हवा का जो प्रेशर था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। हम ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं रुके क्योंकि दोनों अकेले थे और बहुत अंधेरा लग रहा था। यहाँ पर ना पीछे काफ़ी सारे कबूतर थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बट नाइट टाइम था सो दे ऑल वर सो स्लीपी और इनको लाइट मार के मैंने थोड़ा सा जगा दिया था, सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा रूम के मुकाबले तो यहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट हाफ होगा और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बट अकेला रुकना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, सो वी डिसाइडेड कि अब नीचे चलते हैं। और नीचे जाने के बाद ये देखें फिल्जा की कुछ ना कुछ डिमांड चल रही थी। तो शी वाज आस्किंग कि मैं उसको डॉल दे दूं और वो अपने सिपर पर ना इसको स्टिक करना चाह रही थी। तो ये मैंने उस डॉल निकाल कर और उसके सिपर पर स्टिक कर दी थी। अभी का कंटिन्यूसली वेट चल रहा था खाने का, बस अब खाना आ जाए। अब बिल्कुल भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी और बस उल्टी सीधी हरकतें चल रही थी जस्ट टू किल द टाइम। अब ना यहाँ बार बार आकर चेक करी थी भाई अब कितना प्रोसेस हो गया। तो ये लोग अब चपले कबाब बना रहे थे, लाइक उसको शेप आउट कर रहे थे। पुलाव में आई गेस दम लग रहा था, तो मैंने बस यहाँ आके ना कोई काम नहीं किया, मैं तो बस मशवरे दे रही थी, ये ऐसे कर लो, ये वैसे कर लो, ये देखो ये कैसे हो रहा है, ये वैसा हो रहा है। अभी मैं क्योंकि यहाँ मेहमान आई थी ना तो अभी मैं कोई काम नहीं करने वाली थी। अभी ये देखें व्हाट आई फाउंड, ये बिल्कुल समझ का टोइन लग रहा था। अभी मैंने लगा के ना अपने हस्बैंड को दिया, कहा बताया कि भाई देखिए तो आप बिल्कुल आप में मिल रहा है। एनीवेज उनको ये बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये टाइगर था। तो फिल्जा भी बिल्कुल जो है ना वो बोरियत से भरपूर हो गई थी और वो लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गई थी। उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि अब और क्या करें। वो फाइनली वही दस्तरखान लग गया था, ये सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। मीठे में खीर थी और चपली कबाब बनाए थे, बहुत मज़े का पुलाव बनाया था। आंटी मामा मारूक इन सब ने मिलकर ही ना ये पुलाव बनाया था। तो तीनों में से चाह रहे थे कि भाई सबको क्रेडिट मिले, लेकिन जिस किसी ने भी बनाया था बहुत अच्छा था। अब हम सब फ्री हो गए थे, खाना वगैरह खा के मस्तियाँ चल रही थी। और ये फिल्जा ने अब पूरे कमरे में अपने टॉयज बिखरा दिए थे। और ये जो एक आपको डॉल नजर आ रही है ना बिग फेस, ये हर बच्चे के पास ये डॉल होती है। और मेरा तो वही सस्ते नशे शुरू हो गए थे चाय के। और फिल्जा का ना यहाँ पर चोर पुलिस वाला गेम शुरू हो गया था, ये कंटिन्यूसली लगी हुई थी। अभी ये देखें ये इसने जो है ना डाकू मार दी है और ये अभी ये खुद भी जो है ना सेम गेम रिपीट कर रही थी। तो बस ये फाइट चलती रही इन लोगों की। और उसके बाद हम यहाँ से निकले घर की तरफ। ऑलमोस्ट 10:30-11 हो गए थे, काफ़ी टाइम हो गया था। सो इफ़ यू गाइस लाइक द वीडियो काइंडली थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।